मेरी तरफ से आप सबको प्यारो खुलूस भरा आदाब। मैं हूँ रूबी निसा खान। प्रोग्राम के आज के शुमारे में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। आजकल शादियों का सीजन है, मजे मजे की दावतें उड़ाई जा रही हैं। अच्छी बात है, एंजॉय जरूर कीजिए, लेकिन इसराफ से परहेज कीजिए। कहते हैं शादी यानी खाना आबादी, लेकिन जब इस मुकद्दस रिश्ते को अंजाम देने के लिए इसराफ, दिखावे और नमूद नुमाइश का इजहार करना पड़े, नमूद नुमाइश का सहारा लेने पड़े, तो ऐसी शादी खाना बर्बादी बन जाती है। आजकल शादियां अटेंड करने पर पता चलता है कि हम कितने बुरे रसूमात और बिदात में फंसे हुए हैं। इंसान सहम जाता है वो सब देखकर कि क्या कुछ गुजर रहा है। आजकल की लड़कियां 40 की उम्र पार कर चुकी है, लेकिन अभी तक कमारी बैठी है, दोनों हथेलियां फैलाए मेहंदी के इंतजार में जाने किस हाल को पहुंच चुकी है। अब हम इस बात को जनरलाइज भी नहीं कर सकते। हमारे समाज में एक ऐसा तबका जरूर है जो सादगी में बिलीव करता है, जो सादगी में यकीन करता है, जो सादगी से शादियों को अंजाम दे रहे हैं, जो जहेज लेने से परहेज कर रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम केसेस में अगर देखा जाए तो इसका बिल्कुल उलट है। अगर घर में किसी एक की फर्द की भी शादी होती है तो पूरे अफराद खाना है वो कर्जे में डूब जाते हैं, जमीनें बेची जाती है, जायदाद गिरवी रखे जाते हैं, सिर्फ दिखावे की खातिर, नमूदो नुमाइश की खातिर। और इतना ही नहीं, शादियों के दौरान यह भी कहा जाता है कि उस साहब की लड़की को हक मेहर में इतना गोल्ड, इतना कैश दिया गया। शादी का पुरसुकून माहौल एक अखाड़े में तब्दील हो जाता है कि हमारी बच्ची को उससे ज्यादा हक मेहर मिलना चाहिए। ये एक प्रेस्टीज पॉइंट बन जाता है। क्या वाकई हमारी शादियां बुरे रसूमात से भरी पड़ी है? क्या वाकई हमने अपनी शादियों को महंगा कर दिया है? आज इस बारे में तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ है प्रोफेसर शबनम आरा जी, HOD सोशियोलॉजी अमर सिंह कॉलेज। इनके साथ ही तशरीफ फरमा है शफकत ककरू। शफकत जी एक उस्ताद है। मेरी तरफ से आप दोनों को प्यारो खुलूस भरा आदाब और बहुत बहुत खुश आमदीद। थैंक यू सो मच रुबीना। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद शबनम जी। शबनम जी, क्या वाकई हमारी शादियां जो है नमूदो नुमाइश से भरी पड़ी है? क्या हम बुरी चलन में फंसे हैं? ऐसा है जी, ये तो बर्निंग इशू है। अगर आज की डेट में हम देखेंगे, नॉट ओनली इन कश्मीर, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन आवर ओन कंट्री, इन कश्मीर, हम शादी जो एक शादी का मतलब ही है कि खुशियों का मौसम होता है, मौका होता है, जिसमें हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें हम दो हस्बैंड एंड वाइफ को इनवाइट करके, उनको रेस्पेक्ट दे करके, सारी चीज़ें सही हैं। तो जो रस्म रवाज, जो ट्रेडिशंस, तो उनको भूलना है नहीं, मगर उनको बढ़ावा भी नहीं देना है, उनको लंबा खींचना भी नहीं है कि हम उनको लंबा खींचे कि बढ़ाते जाएंगे एक रिचुअल, एक ट्रेडिशन और बढ़ाते जाएंगे। सिर्फ यही नहीं कि शादियों में हम खर्चे बढ़ा रहे हैं, वेडिंग प्लानिंग कर रहे हैं, या हम डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं। आज की डेट में आप देख लीजिए कि सिंपल सा एक हमारा इतना अच्छा कुजीन था, वाजवान को 7 डिशेस से हम कहाँ लेके गए हैं। मुझे लग रहा है कि आप 100 से कम तो नहीं होंगे। और जो हमारे कुजीन में था भी नहीं, रिसेंटली मैंने देखा कि शामी कबाब हम बनाने लगे हैं। अब शामी कबाब जो कि कश्मीरी कुजीन में दूर दूर तक भी नहीं है, वो हमें बनाना भी नहीं आता है, वो तक हमने इंट्रोड्यूस किया है। ये एक सोशल इवल बन गया है, सोशल इशू बन गया है हमारे समाज में। साथ में ही हमने जो गुश्ताबे रिश्ते, जो हमारा रवायती ट्रेडिशन है, उसमें अब सिक्के रखे जाते हैं, कॉइन्स रखे जाते हैं। और ये जो है, इसको सोशल इशू, जब कोई चीज, कोई रस्म रिवाज, कोई ट्रेडिशन, कोई रिचुअल एक इशू बन जाएगा, वो नासुर बन जाता है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। इसको हमें जल्द से जल्द कर्व करना चाहिए और सबको आगे आके इसमें कर्व करना चाहिए। प्लस ये है कि 2 चीजें हैं इसमें शादी में। एक, आपने कहा कि आपने इंट्रोडक्शन में मेरे ख्याल से सारी चीजों का आपने पूरा किया है। जो आपने कहा कि एक हक मेहर कितना देना रखना चाहिए, तो वो पहले हुआ करता था एज पर द स्टेटस ऑफ ग्रूम, कि दुल्हा किस फैमिली से है, वो कितना अर्न कर रहा है, तो उसी हिसाब से हम मांगते थे यहाँ से हमें इतना हक मेहर चाहिए। मगर आज है ये भी एक सोशल स्टेटस बन गया, स्टेटस सिंबल बन गया है। अगर मेरी फ्रेंड को 10 लाख महर है तो मुझे 15 होने चाहिए, मुझे 20 होने चाहिए। और डिमांड होती है ये। हम आज की डेट में हम लड़कों की रिस्पॉन्सिबिलिटी या लड़कों के घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, ये लड़की वालों की भी है कि वो आज बोलते हैं कि हमारे अगर आप एंगेजमेंट करना चाहते हो तो इतने सेट आने चाहिए, इतनी ज्वेलरी आनी चाहिए मेरी बेटी के लिए, मेरी फलानी, मेरा खानदान देखेगा, है ना, शो ऑफ जिसमें हम आ गए हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत कंपाइल हो गए हैं जो एक नासूर के तौर पर समाज को खत्म कर रहे हैं। प्लस आपने पहली
اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ 40 سے ابو لڑکیاں ہو گئی ہیں جن کی ابھی شادی نہیں ہو رہی ہے. ایک ریسنٹ ریسرچ ہوا ہے جس میں ایون سری نگر سٹی, ناٹ ان کشمیر, سری نگر سٹی میں مور دین 1 لاکھ گرلز جی جن کی شادی نہیں ہوئی ہیں, جو منس ونان ماض ات پیاران مگر ان کی شادی نہیں ہوئی ہیں, تو ان کی میریجبل ایج ہو چکی ہے جسٹ بیکاز آف دیز سوشل ایشوز, بیکاز آف دیز وی کین سے اسٹیٹس سمبل دے ہیو کریٹڈ دیز تھنگس. آپ سے مزید بات کریں گے تو شفقت جی سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا کچھ اثر اس کا آ رہا ہے ہماری سوسائٹی پر, ان برے رسومات کا, بدعات کا؟ جی روبی جی, آپ نے بہت ہی آغاز میں ہی جیسے کہ شبنم جی نے بھی فرمایا, جو ہمارے یہ رسومات ہیں جو بہت ہی آگ کی طرح پھیل رہے ہیں. انفیکٹ کہ میں یہ سمجھتی ہوں جو یہ رسومات ہیں انہوں نے جو انسانیت کا جو دائرہ ہے, انسانیت کے جو رشتے تھے, انسانیت کا جو تقاضا تھا, ان کو بالکل ہم نے اس کو جو ریپلیس کیا ہے روایات سے ہم نے اس کو ریپلیس کیا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے, اگر ہم بات کریں گے جیسے آپ نے آغاز میں ہی فرمایا کہ کوئی بھی شادی کا جو ایونٹ ہوا کرتا تھا, مہندی سے لے کر ہلدی تک, وہ پہلے بھی ہوا کرتے تھے. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ شادیاں تو بڑی دھوم دھام سے پہلے بھی ہوتی تھی لیکن بہت ہی سادگی سے ہوتی تھی, بہت ہی اگر ہم مہندی کی رسم لیں تو آپ اس میں دیکھ لیجئے پہلے زمانے میں کیا ہوا کرتا تھا, ایک مٹی کا برتن ہوا کرتا تھا, اس میں مہندی بھگوئی دی جاتی تھی اور پھر سبھی جو اہل خانہ ہوتے تھے, عورتیں ہوتی تھی گھر کی, تو جو سخی سہیلیاں ہوتی تھی وہ ملتی تھی, اور جو سب سے ایلڈر لیڈی ہوا کرتی تھی وہ اس مہندی کو بھگوتی تھی, اور سبھی عورتیں جو تھی اپنے ہاتھوں میں مہندی لگاتی تھی, اور وہ بھی بہت ہی ایک سادگی کی طرح, اور دلہے کو بھی اسی طریقے سے سمپلسٹی میں وہ مہندی لگاتے تھے, اور جو دلہنیں ہوتی تھی ان کو بھی سادہ طریقے سے مہندی لگاتے تھے. تو اب آپ اسی میں, اور پھر بعد میں جو تھا وہ سیلیبریشن کیا ہوتا تھا, تو یہ جو تھا ایک قہوے کی محفل ہوتی تھی, اس میں سمپل سا ایک کلچا ہوا کرتا تھا, اور اس میں ایک باقر خانی ہوا کرتی تھی, اور وہ بھی ایک آرڈر پہ بنائی دی جاتی تھی, اور گھر والے اس کو بہت اسپیشل بناتے تھے, تو اس میں گھی دیا جاتا تھا, اس میں بہت ہی ٹیسٹ ہوتا تھا, اور وہ اتنی خوبصورت محفل, وہ ہمارا ایک کلچر تھا, اور اس میں وہ الگ سی مٹھاس ہوا کرتی تھی, وہ اروما ہوتا تھا. اب آپ اسی مہندی کے فنکشن کو آج کل کے زمانے میں لیجئے, تو ہم نے اس کو کتنی اڑان دی ہے, ہم کہاں پہنچ چکے ہیں اس وقت. آپ دیکھیے پہلے مہینوں پہلے مہندی آرٹسٹ بک کیے جاتے ہیں, اور اس میں جو ہے بالخصوص ایک دلہے کے گھر میں ایک ایسا فتنہ ہم نے کریٹ, میں تو اس کو فتنہ ہی سمجھوں گی, آئی ایم سوری ٹو سے, کہ پہلے مہندی لڑکیوں کا انتخاب کرنا, مہندی والی کون لڑکی کے گھر چلی جائیں گی, تو اس میں بھی پھر وہ اتنے فتنے, وہاں پہ فیملی رفٹس ہو جاتی ہے, میری بیٹی کو کیوں نہیں بلایا, تو اٹ بیکمز پہلے شادی تو اچھا آپ جو گروپ گیا وہاں لڑکی والوں نے ان کو کیا اینڈ دین دیر از دیٹ از دیر, وہ کیک لانا, پھر وہ ڈسٹریبیوٹ, اور وہ کیک کیا ہوتا ہے اس میں بھی آپ دیکھیں ہم ہی خواتین, وہ جیسے پورا ایک محل جیسا ہوتا ہے, اینڈ ہاؤ مچ دیٹ کاسٹ. آپ دیکھ لیجئے پھر ہم اس کیک کو ٹیسٹ کرتے ہیں, تو وہیں پہ آپ دیکھیں گے کہ عورتوں کے بیچ میں وہ دے اسٹارٹ میکنگ فیسز, دس از ناٹ اے گڈ کیک, یہ یہاں کا ڈیلائس کا کیک, یہ ڈیلائس کا کیک نہیں ہے, یہ وہ برانڈ نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے ہم کہاں چلے جا رہے ہیں, تو اس میں کتنا اسراف ہو رہا ہے. واٹ وی وانٹ ٹو کنوے ٹو دا سوسائٹی, آپ دیکھ لیجئے, آئی ایز اے پیرنٹ, میں ایک شہری کی مانند بات کروں گی, ایز اے ٹیچر میں بات کروں گی, تو یہ بات نہیں, ہمیں یہ سکھایا جاتا تھا, کتابوں میں بھی ہم نے پڑھا ہے, جو یہ شادی کا رشتہ ہے یہ ایک ایسا بندھن ہے, ایک پاک رشتہ ہے, ایک پوتر رشتہ ہے, جو دو دلوں کو, دو روحوں کو آپس میں جوڑتا ہے, اور ایگزیکٹلی یہ محبت کا رشتہ ہے. یہ جو ہے میں یہ سمجھتی ہوں یہ ایک اعتبار کا رشتہ ہے, یہ ایک محبت کا رشتہ ہے جو دو خاندانوں کو بھی آپس میں جڑا دیتا ہے. تو ہم نے اس کو اپنی سوچ سے, تو وی آر ان بزنس بنا دیا ہے. اس میں نے تھوڑا سا ایک لائن جو ہے روبی جی, اگر آپ کی اجازت ہو, آئی ایم ناٹ این آرٹسٹ اور سم تھنگ پوئٹ, لیکن تھوڑا سا میں نے ایک لائن لکھی ہے کہ ذہن کے افق سے سوچ کے ستارے کھو گئے, ذہن کے افق سے سوچ کے ستارے کھو گئے, رسوم کے طوفان میں رشتے سب ڈوب گئے. آپ دیکھیے ہمارے جو کتنے خوبصورت رشتے ہوا کرتے تھے,
अब आप देख लीजिए, हम देखते हैं कि ये जो रिश्ता एक बहुत ही पवित्र रिश्ता था, शादी का रिश्ता, इसी को हमने सौदा बना दिया है। आप देख लीजिए दहेज का मामला है, चाहे आप देख लीजिए इससे कितने बुरे असरात हमारे समाज पे। सबसे पहले हमारा समाज जो है खोखला हो रहा है, कितनी फजूल खर्ची। आप देख लीजिए एक एक शादी, और इस वक्त जो है मैं समझती हूँ कि सोशल मीडिया का दौर है। हमारी आई एम अ लेडी, आई एम सॉरी टू से दिस इज ट्रू, ये हमारा एक साइकोलॉजिकल है कि वी लव एस्थेटिक थिंग्स, हम बहुत खूबसूरत चीजों से बहुत प्यार करते हैं, मगर उसका कतई ये मतलब नहीं कि हम इसका एक गलत इस्तेमाल करें। हम इसको एक रिवायत बनाएं और जिसका असर जो है आप देख लीजिए, मे बी शादियों में खवातीन शामिल हो जाती हैं, ये जी जोड़ा मैंने अगर 10,000 का लाया, दूसरी बार मैं रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि शफकत जी ने देखा था, शबनम जी ने देखा है, अब मुझे दूसरी बार मुझे शादी पे दूसरा ही होना चाहिए, मुझे ये पहनना नहीं है। और आप देख लीजिए अब तो वो जमाना भी गया कि घरों में शादियां होती थी, अब तो उसका भी कंपटीशन लगा है कि मैंने कौन सा मैरिज हॉल बुक किया है, और वहां पे आपने किया है, वरना मेरे पास जगह है, मेरे पास जगह है की कमी के बात नहीं है। हमारे घरों में तो बड़े हॉल्स होते हैं और वो है नहीं। बिल्कुल, उसमें भी ये चीज है कि नहीं, घर गंदा हो जाएगा और फिर हमारा जो काम है गंदा, आपने फला मैरिज हॉल में किया, और हमें देखा देखी का आलम है। मेरी फ्रेंड ने परसों अपनी बेटी की शादी बहुत एक नीन क्लब में की, चाहे मेरी वो हैसियत है, देखिए देयर इज अ ओल्ड सेइंग कि कट योर कोट अकॉर्डिंग टू द क्लॉथ। हम वो चीजें नहीं दे, हमारा मिडिल क्लास क्रश हो रहा है, हमारा जो बिल्कुल पसमानदा जो तबके हैं। आपने फरमाया, जैसे कि शबनम जी ने फरमाया, आपने आगाज में फरमाया कि हमारी बेटियां जो है मैरिज की एज जो है पार भी कर चुकी हैं। तो शबनम जी मुझे ये बताइए, जैसे शफकत जी ने भी कहा, आपने भी कहा, मैंने भी कहा, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो बिदात है, बुरे रसूमात है, इससे क्या कुछ हमारे समाज को भुगतना पड़ता है, खुसूसन अगर हम मिडिल क्लास की बात करेंगे? देखिए मिडिल क्लास, पहले हम ये तो कहेंगे कि हर एक को उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी चादर हो। हर कोई यहाँ अंबानी तो नहीं है, उन्होंने बेटे की शादी की है तो उनकी पूरी जितनी दौलत में 0.02% उन्होंने खर्चा किया है। तो अगर अब मैं या कोई दूसरा मिडिल क्लास लोग कहेंगे कि नहीं, अगर उन्होंने वैसे की तो हम भी वैसे शादी करना चाहिए, नहीं, हर एक को अपने मयार में रहना चाहिए, खासकर एलीट और अपर क्लास को बहुत ज़्यादा इसमें आगे आना चाहिए कि अगर उनके पास है पैसा, वो खर्च करना चाहेंगे, कर सकते हैं, बहुत इलैबोरेटली कर सकते हैं, मगर उनके दिमाग में, उनके दिल में रहना चाहिए कि सोसाइटी सिर्फ उनकी ही नहीं है, समाज में रह रहे हैं, सब लोग साथ में रह रहे हैं, मिडिल क्लास, अपर क्लास, और भी तबका जात हैं, लोअर क्लास, और जो है डाउन टू सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिनको हम लोअर क्लास में भी काउंट नहीं करते हैं, वो भी रह रहे हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो सबको कंसिडर करना है क्योंकि हम साथ में रह रहे हैं, अलग दुनिया में नहीं रह रहे हैं, तो उनको कम से कम रोकथाम करनी चाहिए इन चीज़ों को, अपर क्लास और मिडिल क्लास को। मिडिल क्लास ये कर रहा है कि दे आर ट्राइंग टू कम्पीट विद हायर क्लास, दे आर ट्राइंग टू कम्पीट विद एलीट क्लास, कर्जा लेके, जैसे शफकत जी ने कहा है कि वो कर्जा लेंगे फिर जिंदगी भर चुकाते रहेंगे, या पहले 4 साल वो उसी में लगाएंगे, 5 साल कि अब ये कर्जा हमें चुकाना है। अगर मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दूंगी, हमारे कॉलेज में नया लड़का, उसकी बहुत ही एफिशिएंट बच्चा, रिसेंटली अपॉइंटेड एपी अपॉइंट हो गया हायर एजुकेशन में, तो उसकी शादी थी, वो भी बता रहा था, मैडम मुझे तो बहुत कर्जा आ गया, अभी शादी की है। मैंने कहा तो क्यों उतनी इलैबोरेट क्यों करनी थी? पहले घर ठीक करना था, क्योंकि लड़कियों वालों की साइड से भी डिमांड होती है, घर पहले अच्छा होना चाहिए, लड़का कमाना चाहिए, और मेरा बेडरूम ऐसा होना चाहिए, बेड वैसा होना चाहिए, भले हस्बैंड सही हो या ना हो, भले लाइफ पार्टनर सही हो या ना हो, लेकिन बेड सही होना चाहिए। ये मैंने जो था ना, पायस एक बंधन था, या एक अच्छा, जिसको हम कहते हैं एक फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी का, एक बेसिक इंस्टीट्यूशन सोसाइटी का। तो इसके चलते हमने इसको थोड़ा सा टच दिया है मटेरियल के साथ, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बनाया हमने इसके इर्द गिर्द कि सब चीज फाइन फर्स्ट क्लास होना चाहिए, बट उसकी कोई गारंटी नहीं है देन दैट मैरिज विल लास्ट फॉर एवर, वो तो कोई कुछ है ही नहीं। जी, फिजूल खर्ची की बुनियादी वजह क्या है? सबसे पहले रूबी जी, मैं समझती हूँ कि फजूल खर्ची की ये बुनियादी वजह जो है, हम देखा देखी बिल्कुल देखा देखी जो हमारे समाज में इस टाइम, और बदकिस्मती से हमारे समाज में हम
ये जो पॉजिटिव प्रैक्टिसेस है ना उस पे ज़्यादा अमल नहीं करते हैं, जो नेगेटिव प्रैक्टिसेस हैं जिसका हमारी सोसाइटी पे एक बुरा असर है उसको ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं। वो एक बुनियादी, और सिचुएशंस वैरी होती हैं। आप देख लीजिए बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स मैंने स्कूल्स के अंदर भी अपने बच्चों के जहन को जब मैं कभी रीड करने की कोशिश करती हूँ तो ये सारा जो है ये घर से ही जो एक बच्चे की सोच जो है, तरबियत जो है डेवलप हो जाती है। वालिदैन का बहुत ही इसमें एक कलीदी रोल है। जब हम एक रोल मॉडल्स खुद बनेंगे, खुद इस चीज का हम बच्चों को ये सिखाएंगे घर पे ही कि दिस इज अ बैड प्रैक्टिस, दिस इज अ गुड प्रैक्टिस। अगर हम ये इतना खर्चा करेंगे तो इससे क्या नुकसान होंगे, अगर हम पॉजिटिवली एक बजट बना के चलेंगे तो उसके क्या पॉजिटिव्स हैं, तो यकीनन और ये चीज लेकर चलेंगे तो यकीनन उसका इम्पैक्ट हमारे बच्चों, हमारी सोच में, रसूमात का जो क्या असर खुसूसन खवातीन पे जो खसूसन, और मैं ये समझती हूँ कि हम खवातीन ही इसको थोड़ा बहुत ज्यादा बढ़ावा देती हैं। बिल्कुल, आप देख लीजिए हम लोग ज्यादा देखा देखी और फिर हम अपने हस्बैंड्स को भी उसमें इन्वॉल्व मजबूर करते हैं। आप देख लीजिए शबनम जी, अगर आप इस बात से इत्तेफाक करती हैं कि अक्सर जो है हस्बैंड्स हमेशा सिंपलिसिटी के साथ चलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा जो मेन होता है ना, इसकी बुनियादी वजूहात ये है कि मैं समझती हूँ कि लोग क्या कहेंगे। वी हैव मेड इट अ पॉइंट कि जी अगर मेरे हमसाया क्या कहेंगे, आप देखो परसों उन्होंने कितनी अच्छी से शान से ठाठ से शादी की, तो वो मुझ पे क्या इल्जाम देंगे कि आपने तो उम्र भर इतना कमाया, अब आप इतना भी आप ये नहीं कर सके कि आप अपने बेटे या बेटी की शादी बहुत ठाठ से कर सके। इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट कि मुझे लगता है कि एज पेरेंट्स हमें ज्यादा से ज्यादा, जो अभी मैम ने भी फरमाया कि अगर हम इतने एलीट क्लास से भी बिलोंग करते हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा दौलत है, तो दैट डजंट मीन कि वो दौलत हमें अननेसेसरली इन एक्सपेंसेस उन चीजों पे जो बिल्कुल फजूल है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही वेकअप कॉल है। इट इज टाइम टू रिएक्ट, इट इज टाइम टू एक्ट। दो वी स्पीक अ लॉट, इस पे बहुत सारी कैंपेन्स होती हैं, टीवी प्रोग्राम्स होते हैं, हम बहुत बातें करते हैं एज टीचर्स, लेकिन मुझे लगता है कि इस पे अमल करने की जरूरत है। वी नीड टू इरेडिकेट इट एज अ होल, ताकि आप देखिए आए दिन हम सुनते हैं कि फला शख्स की मौत हो गई, इंतकाल हो गया, इमीडिएटली किसी ने खुदकुशी की इमीडिएटली आफ्टर द मैरिज ऑफ हर डॉटर। तो फिर हम जब उस पे थोड़ा सा सर्वे करते हैं, देखते हैं ये क्यों हुआ, क्यों हुआ, ये पता चल जाता है कि क्लैशेस हो गए, नहीं और नहीं बैंक का कर्जा लिया था, बाप ने बहुत लोन लिया था, कर्जा लिया था, कर्जदार रोज घर आते थे, तो वो चीज लेकर उसका अचानक से इंतकाल सह नहीं पाए। आप देख लीजिए उम्र भर एक पैसा कमाना, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ये हमें अपने बच्चों को भी सिखाना होगा कि पैसा जो है कोई आराम से नहीं आता है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मशक्कत करनी पड़ती है। वी नीड टू मेक देम रियलाइज कि आप कॉन्फिडेंट बने, आप ऑनेस्ट बने, आप एजुकेशन में ज्यादा, जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट एक माँ बाप की है वो एजुकेशन पे होनी चाहिए, उनकी तालीम पे होनी चाहिए, उनकी तरबियत पे होनी चाहिए, उनको हमें ये इजी लाइफ भी, वी नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड कि डिसिप्लिन क्या होता है। देखिए हमने अपने बच्चों को बहुत ही एक इजी लाइफ दी है, हम उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बहुत ही कंफर्ट जोन में रखते हैं, और कल को प्रोफेसर शबनम जी से बात करेंगे कि इस दिखावे की और इस रात की वजह से हमारा समाज जो है वो क्या कुछ खो रहा है, हम क्या कुछ खो रहे हैं। जी रुबीना, मैं शफकत जी के इन्होंने जो कहा कि दिखावा, शो ऑफ, कंपटीशन विद अदर्स, और एक चीज़ है जो अभी नासूर बन के फैला हुआ है पूरे दुनिया में, सोशल मीडिया, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। हमें लग रहा है कि देखो इसकी शादी कितनी अच्छी हुई है, उन्होंने इंस्टाग्राम पे फोटो डाले हैं, मगर उन्होंने इंस्टाग्राम ट्विटर पे फोटोग्राफीज डाले हैं कि अपनी वेडिंग मेरी कैसे हुई है, द बेस्ट पॉसिबल वेडिंग, सारा कलर कोऑर्डिनेशन था बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, शामियाना सेम था, पंडाल दोनों का सेम था, सिमिलर कलर कॉम्बिनेशन था, तो मगर वो नहीं देखते कि पीछे क्या हुआ है, पीछे कितने टेंशन्स हुए हैं, उनके माँ बाप के कितने झगड़े हुए हैं, मे भी माँ बाप के डिवोर्स भी हुए होंगे इस चलते। मगर ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि इसके असरात जो है बहुत बुरे हैं। सोशल फैब्रिक जो है, जो फैमिलीज कनेक्टेड थी, जो सोशल किनशिप, जिसका, क्योंकि आप एक सोशियोलॉजिस्ट है, मेरा सवाल ये कि हम क्या कुछ खो रहे हैं। वही उसी पॉइंट पे मैं आ रही हूँ कि जो रिश्तेदारी होती थी, जैसे अंकल आंट्स, मास पेचने, माम, है ना, ये सारे दूर हो रहे हैं क्योंकि इनकी कोई प्रेफरेंस नहीं है इस वेडिंग प्लानिंग में, इसमें कुछ भी नहीं है। एक सोशल फैब्रिक डिसइंटीग्रेट हो रहा है, वो तो हो ही रहा है। दूसरा
गरीब तबका और दब जा रहा है, उनकी बेटियों की शादियां नहीं हो रही हैं, टेंशन्स बढ़ रहे हैं और एक नासूर बन रहा है समाज में, जो कि कोई भी ख़त्म नहीं होगा। जो इशू, जो ट्रेडिशन, जो रिचुअल, जो एक सोशल प्रॉब्लम बन जाएगा तो वो तो समाज को धीरे धीरे खोखला कर देगा और एट द एंड ऑफ द डे विल बी ओनली हैविंग फेक facade around us that we are happy people when we were not. हम लोग नहीं होंगे और हैं भी नहीं आज के दौर में। शफकत जी मुझे बताइए, इन सब चीजों का क्या सिर्फ लड़के वालों को ही कसूरवार माना जाएगा या लड़की वाले भी बराबर के शरीक हैं? मैं ये समझती हूँ कि इसमें जो है हम शाना बशाना दोनों इसमें हम इन्वॉल्व हैं। कहीं ना कहीं हम देखिए, जब एक बेटी पैदा होती है माँ बाप को उसके बचपन से ही लगी रहती है परेशानी कि भाई अब बेटी पैदा हो गई, अब जहेज इकट्ठा करना है, कल को उसको डॉवरी देनी है। नो डाउट कि वो डिमांड में ना हो, तो एक मामूल बनाया है हमने ये कोई कहीं रिवायत तो नहीं है, कहीं किसी कुरान शरीफ में तो नहीं लिखा है कि हमें रिवॉर्ड मिलने वाला है इससे, या कुछ अल्लाह ताला की तरफ से हम अल्लाह ताला की रजा के लिए ये कुछ कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। बट हमने इसको अब कल्चर बना दिया है कि नहीं भाई हमें देना है, चाहे कल हमें डॉवरी डिमांड की जाए या ना की जाए। और फिर ऐसा भी होता है कि ये एक, मैं समझती हूँ, एक इनडायरेक्ट डॉवरी सिस्टम हो चुका है और लड़के वाले भी ये समझते हैं कि भाई हमने तो डिमांड नहीं किया, लेकिन अंदर 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 से वो उनके बड़े वो ये होते हैं कि नहीं भाई अरमान तो होते हैं कि नहीं अब बेटी को ही दे रहे हैं तो इनडायरेक्टली वो मुझे ही मिल रहा है। आप देखिए इस माइंडसेट को। एक शादी कुछ अरसे में ही टूट गई, को सासू माँ उसे यही बोलती थी कि उनके यहाँ बाग बगीचे थे लड़के वालों के पास, लड़की वालों के पास जायदाद काफी थी। अब वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लड़के के नाम पर भी कुछ जायदाद इन्हीं मरहल में रखा जाए, लेकिन वहां से कुछ ऐसा नहीं हुआ। कुछ सोने के सेट्स वगैरह दिए गए तो सासू माँ उसको उठते बैठते बोलती थी यो राय तीन खंज है। हाँ, उसमें बिल्कुल वो भी तो है, वो तीन खंज। अभी आप देखिए कितने सारे सुसाइडल, आजकल आप देखिए शादी हो जाती है इमीडिएटली आफ्टर सम टाइम यू लिसन की वो टूट गई। ये बिकॉज ऑफ दैट है कि हम बिल्कुल मादा परस्ती की, और ये रिश्ते तो रिश्ते नहीं रहे बल्कि इसमें वो मटीरियलिज्म का तकाजा आया। तो आई वुड लाइक टू शेयर वन एग्जाम्पल। आप देख लीजिए तवक्कुल का जो है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज तवक्कुल है। रिश्ते में तो तवक्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए कि अगर हम ये चीज समझेंगे कि हम अपने बच्चे को आला से आला तालीम देंगे, उसको काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट बनाएंगे, कल को उसका अच्छा रिश्ता मिले, अगर हम ये सोच लेकर चलेंगे तो मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत सोच है। तो एक बच्चे को हमें ये तरबियत देनी है बचपन से कि नहीं आपको इंडिपेंडेंट कल को बनना है। नो डाउट मैं एक रईस हूं, मेरे पास सब कुछ है, मैं आपको सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन यू नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड कि आप भी कुछ करके दिखाओ। वी शुड, आवर पेरेंटिंग शुड बी लाइक दैट कि आप ये नहीं सोचो कि कल को जिंदगी एक ही कतार पे रहे। देयर आर आल्सो रेनी डेज। तो प्रोफेसर शबनम जी से बात करते हैं कि अपनी सोसाइटी को सही नहज पर लाने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? देखिए इसमें हर एक को आगे आना है। आपने इनसे शफकत जी से अभी एक सवाल पूछा कि ये क्या एक लड़के वालों का कसूर है या लड़की वालों का कसूर है। देखा जाएगा तो इसमें दोनों का है। तो दोनों साइड से मैं खुद एक औरत हूं, बट फिर भी मुझे लग रहा है कि औरतों का ज्यादा हाथ है इसमें। हम ये कहते हैं कि नहीं सबसे अच्छा होना चाहिए। क्यों सबसे अच्छा होना चाहिए? हम इसलिए कहते हैं कि क्यों हमको लग रहा है कि अच्छा अगर माना जाएगा कि इसके बेटी की शादी अच्छे से हुई या बेटी की शादी अच्छे से हुई, हमारा स्टेटस बढ़ जाएगा। क्योंकि है तो सोसाइटी, समाज जो है पैट्रियार्कल है। अभी भी हमारे लेडीज की, हमारे जहन में ये सोशल क्रिटिसिज्म का खौफ क्यों रहता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो 10 बातें बनाई जाएंगी, मुझे ताने मिलेंगे। वो सब करने के लिए अभी हम एजुकेटेड नहीं हैं। हमारे पास वक्त अवेलेबल है कि हम बिल्कुल एक दूसरे के ये मतलब बिकॉज हमारे पास बहुत वक्त भी है कि हम एक दूसरे के अंदरूनी में उसमें झांकने की कोशिश करें कि वो चीजें फॉरेन कंट्रीज में नहीं, बिकॉज दे आर, उनका एक वर्क कल्चर होता है, दे बिलीव इन पॉजिटिव दिस प्रोडक्टिविटी। तो हमें अभी हम थोड़ा आइडल है ना, दैट इज वाई कि हमारे पास बहुत वक्त होता है कि हर एक बताइए क्या वक्त आ गया है कि उलमा को और गवर्नमेंट को इन मामलात में दखल देना चाहिए, दखल अंदाजी करनी चाहिए? शुड दे इंटरवीन? बिल्कुल हर एक को। मैं तो कहती हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को, और आपने कहा कि उलमा को आगे आना चाहिए, टीचर्स कम्युनिटी को आगे आना चाहिए, और हर एक इंसान को आगे आना चाहिए ताकि इस नासूर को हम जल्द से जल्द खत्म करें। वो शादियां फिर खुशगवार रहें जहां पे सारे रिश्तेदार मिलते थे, जहां पे हर एक खुशियों का मौका रहता था। और एट द सेम टाइम मैं ये एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि हमें ये नहीं कहना है कि सब कुछ खत्म करना है।
जो लोग सिंपल या शफकत जी ने कहा सादगी से कहा शादी करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है, उनके लिए रेस्पेक्ट और बढ़ रहा है। मगर जो नहीं करना चाहते हैं, धूमधाम से करना चाहते हैं, थोड़ा सा मीडियम लेवल होना चाहिए, एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, इसमें जो है एक सादगी से एक होना चाहिए, जैसे कि आपने कहा इसमें अमल दखल रहना चाहिए। बिल्कुल, आप देख लीजिए, अगर हम अपने चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, आप देख लीजिए, मुझे लगता है मोहल्ले जो कमिटीज होती है, मस्जिद कमिटीज होती हैं मोहल्ले, हर एक मोहल्ले में, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम मोहल्ला कमिटीज कि दे शुड मेक अ लिस्ट कि अगर मोहल्ले में कोई शादी हो रही है उसमें कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए कि ये कुछ हदूद होनी चाहिए। अगर किसी भी फैमिली ने इन हदूदों तो वहाँ सोशल बाइकआउट होना, वहां पे सोशल बाइकआउट होना चाहिए और उनको कुछ पेनल्टी भी होनी चाहिए ताकि उनको एक पनिशमेंट हो, और वो जो पैसा है वो ऐसी चीजों में सर्व किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हमारे बिल्कुल आस पड़ोस में होती हैं जो बिल्कुल मेहंदी मज अत दरित तिमन हको इस खानदर करित, हम उनको एजुकेट कर सकते हैं, वो चीजें होनी चाहिए, एक एक्शन होना चाहिए रादर देन कि हम प्रीच करते हैं भाई ये बाइकआउट करो, बट इट शुड बी लाइक सेलिब्रेशन रुकना नहीं चाहिए। शादी का मामला है, सेलिब्रेशन होनी चाहिए विद सर्टेन लिमिट्स। हाँ, लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज में एक एतदाल होता है, जब एक एतदाल इंसान पार करता है तो। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, चूंकि एक वसी टॉपिक है, इंशाल्लाह अगली बार जरूर आपको फिर से दावत देंगे और उम्मीद करते हैं तब हालात सुधर गए होंगे और हम खुशाइन बातों का इजहार करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत। शादियों को सादगी से अंजाम देने के लिए जरूरतों और ख्वाहिशों का फर्क जानना जरूरी है। अपनी जरूरी एक्सपेंसेस को प्रायोरिटाइज कीजिए, इंपल्सिव परचेजिंग से परहेज कीजिए। मोहब्बत का मजा तब है जब महबूब मुहर्रम बन जाए। शादी मुबारक, खुश रहिए, शादमान रहिए, दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।